हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे, कर्म का कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो इस क्लास में हम संशमन कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 3 to 4 कर्म डिस्कस कर लिया है और हम 22 कर्म जो भी है, जो कि आचार्य शारंगधर ने जी ने बताया, ओके, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से दीपन, पाचन, ग्राही, स्तंभन कर्म ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम संशमन कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। संशमन मतलब ये होता है कि शमन मतलब जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं, ओके, यानी कि जब विशिएटेड हो जाते हैं, जब दूषित हो जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम दो कर्म का उपयोग करते हैं, शोधन कर्म और शमन कर्म। ओके, तो उनमें से हमारा यही शमन कर्म है, इनको हम संशमन भी बोलते हैं या फिर आप अलोन शमन भी बोल सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दोष जो बढ़े हुए रहते हैं उनको उनके पचन के लिए, ओके, उनका जो बढ़े हुए दोष है, विशेष जो दोष हैं, ओके, जो दूषित हो गए हैं, उनका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होने के लिए हम क्या करते हैं, शमन औषधि का उपयोग करते हैं। तो तीनों दोषों का यहाँ पे आपको क्लियर कट एक पर्टिकुलर आइडिया क्लियर होता रहेगा, ओके, कि कफ शमन हम करते हैं, पित्त का शमन करते हैं और वात का शमन करते हैं। तो वात का शमन करने के लिए हम वातहर जो भी द्रव्य लेते हैं उनको हम वात शामक द्रव्य बोलते हैं। ओके, पित्त के जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह जब आते हैं उनको उन कॉम्प्लिकेशन के उनके लक्षणों को कम करने के लिए जो हम द्रव्य लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पित्त शमन द्रव्य बोलते हैं या फिर पित्त शामक द्रव्य बोलते हैं। इन दैट सेम में कफ अगर हमारा बढ़ चुका रहता है, ओके, वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो लक्षण जब डेवलप होता है उनको कम करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कफ शामक औषधियों का उपयोग करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर गुण, ओके, वात का गुण है, रुक्ष गुण, लघु गुण है, ओके, जितने भी गुण हैं उनके अपोजिट गुण वाला हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनकी चिकित्सा करते हैं। दैट मीन वात का गुण अगर रुक्ष है, लघु है, तो इनको हम स्निग्ध गुण दे के प्रोवाइड करके एज पर द रूल ऑफ वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीतम विपर्य। ओके, यानी कि जो ये गुण का था, जो पर्टिकुलर जो दोष जिस गुण का रहता है, ओके, दोषों के भी गुण होते हैं और इन्हीं गुणों में जब इन्हांसमेंट और जब सीडेशन या फिर आप बोलो कि जब कमी देखने को मिलता है तभी दोष वृद्धि या फिर दोष की क्षय होता है। ओके, यानी कि दोष क्षय और दोष वृद्धि होती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि दोष क्षय हो या फिर दोष वृद्धि हो, दोनों के केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, प्रकोपित बोलते हैं। लेकिन उनमें से जब दोष वृद्धि हो जाती है, ओके, तब उन दोष वृद्धि हुए दोषों को हम क्या करते हैं, उनका शमन करते हैं। ओके, उनके गुणों के अकॉर्डिंग हम द्रव्य प्रोवाइड करते हैं, इंटरनली द्रव्य देते हैं। वो क्या करता है, जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो लक्षण जब डेवलप होता है इनके गुणों को ओवरकम करता है और उस पर्टिकुलर दोषों का वो शमन करता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि वात गुण के अंदर रुक्षता ज़्यादा है, ओके, लघु गुण ज़्यादा है, तो हम बाय एक्सटर्नली हम क्या देते हैं, एक्सटर्नली हम बॉडी के अंदर वहाँ पे स्नेहन देते हैं पेशेंट को। ओके, यानी कि घृत स्नेह तेल वगैरह हम देते हैं जो कि स्नेह द्रव्य है। ओके, स्नेह द्रव्य क्या करता है, रुक्ष गुणों को ओवरकम करता है और वहाँ पे वात का शमन होता है। इन दैट सेम में यहाँ पे भी वही होता है, पित्त जो बढ़ा हुआ रहता है हमारा, पित्त की जब वृद्धि होती है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि पित्त की वृद्धि हो या फिर दोषों की कोई भी दोषों की अगर वृद्धि हो या दोषों का क्षय हो, दोनों को हम प्रकोपित अवस्था में लेते हैं। ओके, उनमें से जो दोष वृद्धि होती है तो उनको ओवरकम करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम संशमन या शमन औषधि का उपयोग करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शमन कर्म बोलते हैं। ओके, तो शमन औषधियाँ जो कर्म करती हैं उनको हम शमन कर्म बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि जो औषधि जो कर्म करता है उनको हम वही पर्टिकुलर कर्मों के द्वारा प्रोनाउंस करते हैं। तो शमन करने का काम कर रहा है ये, प्रकोपित जो दोष थे उनका पैसिफाई कर रहा है वो। ओके, पैलेटिव वहाँ पे एक्शन हो रहा है, उनका कमी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उस द्रव्य को संशमन या फिर शमनीय औषध द्रव्य बोल दिया। ओके, तो हम बात करते हैं पित्त के बारे में। पित्त जब बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है तो बॉडी में उष्ण गुण बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी में दाह बहुत डेवलप होता है। ओके, तो पित्त वृद्धि के जो भी लक्षण है आप देख सकते हो, रिफ़र कर सकते हो। ओके, श्लोक जो भी कुछ है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि पित्त जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, दाह हमारे इंटरनली बढ़ जाती है। दाह को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या अभी दाह को ओवरकम करने के लिए आप वहाँ पे उष्ण पदार्थों का उपयोग करोगे? नो। तो उष्ण पदार्थ का उपयोग क्यों नहीं करोगे, कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये उष्ण गुण वाले प्रॉपर्टीज़ वाले द्रव्य हैं और ये क्या करेंगे, पित्त को अगेन एग्रीवेट करेंगे, अगेन उसको बढ़ाएंगे। तो पित्त को ओवरकम करने वाला जो द्रव्य आएगा हमारा
शीत द्रव्य आएगा जिनके अंदर कोल्ड इन पोटेंसी वाला जो द्रव्य आएगा, ओके, यानी कि जितने भी शीत वीरात्मक जो द्रव्य होते हैं वो पित्त का शमन करेंगे। कफ शामक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हमारा कौन सा द्रव्य होगा? वो द्रव्य होगा जो कि उष्ण यानी कि हॉट एंड पोटेंसी का होगा, जिनके अंदर उष्ण गुण ज़्यादा होगा, तीक्ष्ण गुण ज़्यादा होगा, रुक्षता ज़्यादा होगा। कटु, तिक्त, कषाय वाले जितने भी रस वाले जो द्रव्य होते हैं उनको हम कफ शामक एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो दोषों का विशेषण हुआ है, जो दोष बढ़े हुए हैं, हम इनको इंटरनली बॉडी के अंदर इनका पचन कर रहे हैं, इंटरनली इनको क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ओके, काम दैट मीन इनको शांत कर रहे हैं। तो कामिंग ऑफ दोषा इंटरनली इन द बॉडी, एलिवेटिंग दैट रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर दोषा, दैट इज कॉल्ड एज संशमन और शमन कर्म, ओके। कहने का तात्पर्य वही है कि जो आपने शोधन कर्म, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रकोपित जो दोष हुए रहते हैं उनको हम 2 कर्मों के द्वारा चिकित्सा करते हैं उनकी, शोधन कर्म और शमन कर्म। शमन कर्म मतलब वो होता है जो कि बॉडी के अंदर जो बढ़े हुए दोष हैं उनका वो शमन कर दे। शोधन कर्म वो होता है जो बढ़े हुए दोष हैं वो उनको बॉडी से निकाल दे, सच एस वाया पंच कर्म वमन विरेचन देके, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं? शोधन कर्म बोलते हैं। शमन कर्म में विदाउट रिमूविंग दैट पर्टिकुलर एलिवेटेड दोषा वी आर इंटरनली कामिंग दैट सेम दोषा, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शमन बोलते हैं। तो श्लोक हम डिस्कस करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से आइडिया क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये जितने सारे श्लोक है आपको अगेन जैसे मैं बोलते आया हूँ पूरे आपको याद नहीं रखना है, उनमें से मैं आपको बताता हूँ कौन सा श्लोक आपको बाय हार्ट करना है। न शोध्यति न द्वेष्टि समा न दोषाम, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोष कंबाइंड फॉर्म में है, उनको सेग्रीगेट करना, उनको तोड़ना आपको आना चाहिए, ओके। अदरवाइज जो उनके मीनिंग है आप वहाँ पे उनको रिवर्स कर दोगे, ओके। तो न शोध्यति वो शोधन नहीं करता दोषों का, ओके। न द्वेष्टि उनको दुष्ट भी नहीं करता है, ओके, प्रॉपर तरीके से वो निकालता है। न द्वेष्टि यानी कि विदाउट एग्रीवेटिंग दैट सेम दोषा, ओके। समा दैट मीन उनको क्षमा करता है, क्षमा दैट मीन उनको काम करता है, उनके इक्वल क्वांटिटी उनके लेवल पर लाता है, ओके। समा न दोषांश तथा उद्धतान, ओके। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? न दोषांश तथा उद्धतान, दैट मीन वो जो दोष रहते हैं उनको बढ़ाता नहीं है। उद्धतान दैट मीन न दोषांश तथा उद्धतान, बढ़े हुए दोषों को वो बढ़ाता नहीं है, ओके। तो न शोध्यति न द्वेष्टि समा न, तो न शोध्यति एक वर्ड हमारा, न द्वेष्टि अगेन एक वर्ड है, समा एक अगेन एक वर्ड है, और न दोषांश तथा उद्धतान ये हमारा एक वर्ड है। समी करोति दैट मीन इक्वल क्वांटिटी तक लाता है वो। विषम अंश शमनम, ओके। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए विषमाम, तो विषमाम शमनम तद्यथा अमृता, ओके। इसी के रिलेटेड एक और श्लोक है जो कि हमारे अष्टांग हृदय द्वारा लिखा गया है, वो श्लोक है, ओके। वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हियर दैट पर्टिकुलर श्लोक, न शोध्यति यत दोषान, ओके, जो शोधन नहीं करता है, जो निकालता नहीं है दोषों को, यत दोषान दोषों को नहीं निकालता है। समा अन उदीर्यति अपि, ओके। समा एक सेपरेट वर्ड, अन उदीर्यति अपि बिना इलेवेटेड, बिना उसको अगेन दुष्ट किए हुए वो क्या करता है? शमन कर्म करता है। समा उसको इक्वल लाता है। समा अन उदीर्यति अपि समी करोति विषमान शमनम तद्यथा अमृता। तो अमृता यानी कि गुड़ची, गुड़वेल, ओके, टिरोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये इसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। तो कहने का मतलब वही है कि दोषों जो बढ़े हुए रहते हैं उनको बॉडी में इंटरनली उनका पाचन करना, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शमन कर्म बोलते हैं। शमन कर्म बताने के तात्पर्य यहाँ पे 7 प्रकार बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू वाकभट्ट द्वारा, ओके। तो पाचनम, दीपनम, छुत, त्रुट, व्यायाम, आतप, मारुतः, ओके। तो ये सभी कर्म बताए गए हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? जो बढ़े हुए दोष होते हैं या फिर बढ़े हुए दोषों के द्वारा जो डिसीज़ होते हैं, जो विकार होते हैं, उनको हम ओवरकम करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं एक एक के बारे में। पाचन मतलब वही होता है कि हमने जो भोजन लिया था वो पचा नहीं है हमारा, यानी कि वहाँ पे आम बना हुआ हमारे अंदर है, इनडाइजेस्टेड टॉक्सिन हमारे इंटरनली बॉडी के अंदर है, उनका पचन करने के लिए, उनका शमन करने के लिए हम क्या करते हैं? पाचन औषधि देते हैं, ओके। तो आप जानते हो कि अगर आम डेवलप हो जाता है तो त्रिदोष प्रकोप कंडीशन देखने को मिलता है, ओके। सीवियर त्रिदोष प्रकोप हो सकता है अगर वहाँ पे क्रॉनिसिटी अगर देखी गई है आमदोष का, ओके। तो कहने का मतलब वही है
कि अगर आम दोष दैट मीन अगर आम बॉडी के अंदर है, इनडाइजेस्टेड टॉक्सिन अगर है हमारे बॉडी के अंदर, उनको पचाने के लिए पाचन औषधि हम देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली तीनों दोषों का क्या कर रहा है, वो शमन कर रहा है बाय डाइजेस्टिंग द दैट इंडोटॉक्सिन। ओके, दीपनम मतलब वो होता है कि अग्निमांद्य जैसे कंडीशन आती है, ओके, अरुचि जैसे कंडीशन आती है, वहाँ पे क्या होता है, अग्निमांद्य अगर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू हुआ तो वहाँ पे वात प्रकोप वगैरह हो सकता है। ओके, तो उनको कम करने के लिए अग्निमांद्य जो रहती है उसको बढ़ाता है वो, और और बाहर से वो जो पर्टिकुलर बंदा है, ओके, वो क्या करता है, वहाँ फूड लेता है और वो जो बीसीटेड वगैरह जो वायु जो रहता है वो अगेन वहाँ पे पैसिफाई हो जाता है। तो जो अगेन हमारा छुत आता है, छुत दैट मीन जो क्षुधा होती है। ओके, एक हमारा आप समझिए ऐसा कि हमने कल एक कोई फूड लिया था जो कि अति मात्रा में हमने फूड लिया था और वो अभी तक पचन नहीं हुआ है। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोलो कि उसके पचन होने के लक्षण नहीं आए हैं, आपने लेट नाइट में आपने लिया था उस पर्टिकुलर फूड को, लेने के बाद आपको मॉर्निंग में वहाँ पे जो भी कुछ वेग आने चाहिए थे, ओके, फीसेस के जो वेग आने चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से आपको एक्सपेल आउट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि इससे ये मतलब होता है कि हमारा जो भोजन हमने लिया था वो अभी अपाचित है, वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो विदाउट ईटिंग अनदर फूड, ओके, उसके ऊपर से आपको दोबारा फूड नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, जब आपको फीसेस नहीं आया है, लेट नाइट में आपने फूड लिया था, आपने आहार लिया था, लेकिन वो पचन नहीं हुआ। कैसे हमने पता किया, हमारा फीसेस प्रॉपर तरीके से नहीं निकला, इससे हमने पता किया। पता करने के बाद हमने क्या देखा वहाँ पे कि यस, वहाँ पे हमें पूरे बॉडी में वेदना वगैरह डेवलप होता है। ओके, क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह सब डेवलप होता है। ओके, वहाँ पे फील अच्छा होता है। कहने का मतलब वही है कि ये वो शो कर रहा है कि हमारा जो भोजन लिया था वो अपाचित है। ओके, तो अपाचित भोजन है हमारा और ऊपर से हमें भोजन नहीं लेना है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें क्षुधा कर रहे हैं। क्षुधा दैट मीन हम भूखा रह रहे हैं। ओके, तो इससे भी क्या हो रहा है, दोषों का जो विशेषण वगैरह जो कुछ होता है वो नहीं होता है। ओके, त्रुट मतलब होता है कि प्यास, दैट मीन हमें प्यास, थर्स्टी सिचुएशन में हमें मेंटेन करना है। थर्स्टी सिचुएशन मेंटेन करना दैट मीन हमें थर्स्टीनेस में रहना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे व्याधियाँ हैं जो कि सच एस असाइटिस वगैरह आप देखते रहोगे, कितने सारे जो भी कुछ पेशेंट वगैरह रहते हैं। ओके, उधर व्याधि के जो पेशेंट रहते हैं, बॉडी के अंदर अगर सीवियरिटी अगर हो गई है, कोई फ्लूडिटी अगर वहाँ पे डेवलप हो गया, सच एस निमोनिया, प्लूरल इन्फ्यूजन वगैरह डेवलप हो जाता है, तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो भी द्रव्य रसात्मक वाले जो आहार होते हैं उनको नहीं लेते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी द्रव्य बढ़ा हुआ रहे। ओके, द्रव्य बढ़ रहा है, और वो द्रव्य क्यों बढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे कॉसेस हैं वहाँ पे। मेन प्राइमरी वहाँ पे एक्स्ट्रा रीनल कॉज है या फिर वो रीनल कॉज है, आपको वहाँ पे डिटेक्ट करना है। अगर वो रीनल कॉज होता है तो वहाँ पे एक चांस हो सकती है कि बॉडी में इंटरनली जो हमारा द्रव्य है वो बढ़ रहा है। ओके, द्रव्य दैट मीन लिक्विड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे उनको कम करने के लिए, उन पर्टिकुलर विकारों को कम करने के लिए, रोगों को कम करने के लिए हम थर्स्टीनेस सिचुएशन में रहते हैं या फिर बहुत कम से कम वाटर को लेते हैं। ओके, व्यायाम दैट मीन एक्सरसाइज जो हम करते हैं, जो हमारा फैट जो बढ़ जाता है, ओके, मेद धातु जो बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे विकार डेवलप होते हैं। ओके, यानी कि रोग डेवलप होते हैं कि वहाँ पे फैटिग डेवलप होता है। विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क हमें थकावट महसूस होती है। ओके, तो उनको हम फैटिगी बोलते हैं। ओके, लेथार्जी बोलते हैं। तो त्रुट व्यायाम करने से क्या होता है, ये सभी कंडीशन उसका स्पेसिफाइंग हो जाता है। ओके, आतप मारुता, आतप दैट मीन बाहर का जो सनलाइट एक्सपोजर है वो लेना चाहिए। ओके, बहुत सारे ऐसे हमारे रहते हैं कि कंटिन्यू वो सोते रहते हैं। ओके, सोते रहते दैट मीन वो अंदर क्या कर रहे हैं, कफ का प्रकोप कर रहे हैं अंदर बॉडी के अंदर। बहुत लोग होते हैं सोते रहते हैं। ओके, तो उनको कम करने के लिए उनको हमें एडवाइस करना है कि वो क्या करें, बाहर जाके आतप का सेवन करें। आतप का सेवन दैट मीन वो सनलाइट के एक्सपोजर में रहें। ओके, कुछ समय तक वो अपना समय बिताएं, तो उनसे भी क्या होता है, कफ जो रहता है वो शांत हो जाता है। ओके, मारुता दैट मीन अगेन वात का सेवन करना है। ओके, बाहर आपको खुले हवा में वगैरह जाना चाहिए। ओके, तो जो भी उससे वात क्षय जो हुआ रहता है वो वहाँ पे मेंटेन हो जाता है। तो यही इसके बारे में बताया गया। शोधनम शमनम च इति द्विधा तत्रापि लंघनम। लंघनम का टाइप है हमारा शमन, और मैंने जैसे आपको बताया कि शोधन और शमन चिकित्सा हम करते हैं। लंघन का टाइप है, लंघन चिकित्सा करने के लिए हम शोधन और शमन चिकित्सा करते हैं। ओके, तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हो गया रहेगा रिगार्डिंग
संशमन या फिर शमन के बारे में। ओके, तो इसके फर्दर डिटेल के बारे में जाते हैं हम। प्रॉपर्टी विच डज नॉट प्यूरिफाई द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग द दोषास। ओके, वही उन्होंने बताया कि जो दोषों को बाहर नहीं निकाल रहा है, जो इंटरनली उसका पचन कर देना, इंटरनली उसका डाइजेस्ट कर देना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शमन औषधि बोलते हैं। ओके, सुश्रुत कंसिडर दैट प्रिडोमिनेंट ऑफ आकाश, जो महाभूत होता है, आकाश महाभूत वाला जो द्रव्य होगा वो क्या करेगा, शमन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ऐसा सुश्रुत जी बोलते हैं। लेकिन अदर्स आचार्य ने वहाँ पे बताया है कि वायु, जल और पृथ्वी महाभूत वाला जो प्रधान द्रव्य होता है वो क्या करता है, हमारा शमन कर्म करता है। तो शमन कर्म तीनों जो दोष प्रकोपित हैं उनके द्वारा जो डेवलप होता है, उनके द्वारा जो विकार डेवलप होता है, उनका शमन करने के लिए हम अलग अलग द्रव्य का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल अगर दूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। स्थौल्य प्रशमनम, स्थौल्य प्रशमनम दैट मीन जो ओबेसिटी जो है उनको कम करने के लिए कोई द्रव्य ले लो, उनका शमन। ओके, कृमि शमनम, कृमि प्रशमनम, कृमि प्रशमनम दैट मीन जो वोम्स वगैरह जो भी डेवलप हो गए हमारे जीआई ट्रैक्ट में, ओके, उनको कम करने के लिए कृमि शमनम। ओके, वहाँ पे दाह प्रशमनम, ओके, बहुत अंदर जलन वगैरह हो रही है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दाह प्रशमनम वाला एक्टिविटी वाला जो द्रव्य रहते हैं वो देते हैं। तो कहने का मतलब वो ये, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी आर चूसिंग दैट ड्रग। ओके, और उनके जो महाभूत होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा वो आचार्य बोल रहे हैं। तो लेकिन सुश्रुत जी ऐसा बोलते हैं कि आकाश वाला भूत आकाश महाभूत वाला जो द्रव्य होता है वो हमारा शमन कर्म करता है। ओके, तो वहाँ पे नागार्जुन ने बताया है कि 3 दोष संशमन ग्रुप है, उन्होंने बताया वात शमन, पित्त शमन और कफ शमन वर्ग। तो वही जस्ट मैंने बताया आपको, जस्ट एग्जांपल दिया था पहले स्लाइड में जब श्लोक हम देख रहे थे कि वात शामक द्रव्य, पित्त शामक द्रव्य और कफ शामक द्रव्य। वात शामक द्रव्य वो रहते हैं नॉर्मली ऐसे यूजुअली हमारे जितने भी स्निग्ध द्रव्य वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, ओके, तेल हो गए, घृत हो गए, मेडिकेटेड घृत, मेडिकेटेड स्नेह, इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, वात शमन के अंतर्गत रखते हैं। पित्त शमन मतलब ये होता है कि जो भी शीत वीरात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं, ओके, उनको हम पित्त शमन के अंतर्गत रखते हैं। कफ शमन दैट मीन उष्ण वीरात्मक द्रव्य, हमारा कटु तिक्त कषाय रसात्मक वाला द्रव्य। ओके, वाघ भट्ट इंडिकेटेड दैट वात शामक जो हमारा था, ओके, वात शामक यानी कि जब हमारा बॉडी के अंदर वात वृद्धि हो गई है उनको कम करने के लिए हम बृहणन का काम करेंगे तो वात शामक अचीव हो जाएगा, ऐसा वाघभट्ट जी बोलते हैं। तो होता ही है, ओके, बृहणनम एक्टिविटी कैसे होगा, जब हम एक्सटर्नली बॉडी के अंदर, एक्सटर्नली या फिर आप इंटरनली बोलो, ओके, इंटरनली आप कोई स्निग्ध आपके फूड में, आपके आहार में स्निग्धता ज़्यादा होगी, ओके, और वहाँ पे तेल ज़्यादा है आपके, ओके, ऑयली फूड आप ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बृहणनम का एक काम होता है, मसल वगैरह डेवलप होता है, ओके, तो उन्हीं से वात शामक एक्टिविटी जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो वही उन्होंने बताया कि बृहणनम से वात पित्त शामक एक्टिविटी अचीव हो जाती है। तो शमन द्रव्य जो होते हैं वो पैलेटिव मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ओके, डिसीज़ के लिए, जो डिसीज़ होते हैं उनको कम करने के लिए होते हैं। और शोधन जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े दोष होते हैं उनका एक्सपल्जन करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। ओके, तो विल एक्सर्ट द एक्शन ऑफ सप्रेसिंग द एग्रीवेटेड दोषा। ओके, तो ये जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, जो दोष एग्रीवेटेड रहते हैं उनका क्या करते हैं, सप्रेशन करते हैं, उनको शमन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। ये देखिए, आप ग्रेट एग्जांपल बताया हमारे आचार्यस ने। ओके, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि श्लोक हमने दिया था, न श्वेद्यति न द्वेष्टि समान दोषांश तदा उदतान समीकरोति विषमाम शमनम तद्यथा अमृता। ओके, तो अमृता ये त्रिदोष हर है। ओके, दैट्स वाई आचार्यस ने इनका एग्जांपल लिया है। ओके, तो ये कोई स्नेक वगैरह नहीं है, ये इसकी स्टेम्प है, स्टेम्प दैट मीन लता है। ओके, तो इन्हीं का यूज़, इन्हीं का काढ़ा वगैरह हम लेते हैं। ओके, अमृता डिपेंडिंग ऑन द दोषा विच इज विशिएटेड। ओके, उनके अनुसार हम अनुपान देके जो दोष बड़े रहते हैं उनको शांत कर देते हैं। ओके, अमृता अगर हम ले रहे हैं, अमृता के साथ अगर हम वहाँ पे उष्ण वीर्य वाला कोई अगर द्रव्य साथ में लेते हैं तो वो कफ शामक एक्टिविटी करेगा। अगर वो स्निग्ध द्रव्य अगर कोई लेते हैं हम तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वात शामक एक्टिविटी करेगा। अगर हम वहाँ पे अलॉन्ग विद दैट अमृता वी आर यूजिंग द घृत वगैरह, ओके, तो उससे क्या होता, वहाँ पे पित्त शामक अचीव होता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि अमृता इज़ द बेस्ट संशमन द्रव्य, ऐसा आचार्य ने उन्होंने बताया। ओके, तो कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया रहेगा, आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा कि शमन द्रव्य
दो टाइप के अपनी एक्टिविटी करते हैं। जो दोष प्रकोपित हुए थे उनके द्वारा जो लक्षण डेवलप हुआ था वो उनको कम करते हैं, ओके, या फिर जो दोष जो प्रकोपित हुए थे उनको कम करके उनके लक्षणों को कम करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओके। तो यानी कि दोनों फंक्शन कर रहे हो, दोष प्रकोपित थे उनको भी कम कर रहे हैं और दोष लक्षण यानी कि दोष प्रकोपित के जो लक्षण थे उनको भी वो कम करते हैं, ओके। और अल्टीमेटली वो समावस्था पे मेंटेन करते हैं बॉडी को। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि शमन के कितने प्रकार होते हैं। शमन के यहाँ पे मैंने आपको 7 प्रकार बताया। दीपनम, पाचनम, क्षुत, त्रुट, व्यायाम, आतप, मारुता, भेदात, शमनम, सप्तविधम, ओके। तो ऐसा आचार्य का श्लोक है, उन्होंने 7 प्रकार के शमन द्रव्य या फिर शमन के प्रकार बताए हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, व्याधियों का शमन करते हैं, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है वीडियोस के बारे में, ओके, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।